मुझे इतना पता है, इसमें मुझे अधिकार दिए हैं। इसकी सबसे फर्स्ट लाइन मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। We, the people of India, having a solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secure, democratic republic, and secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nations। तो ये जो है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीफ एंड वर्शिप, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड सेंटेंस है, और उसी के तहत हम ये टीका नहीं लेना चाहते हैं। हमें जो हमको दी गई लिबर्टी है वो आप इस महामारी पैंडेमिक जो है ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 135 करोड़ लोग में से 5 लाख लोग मर गए हैं महामारी के नाम में, और एक्चुअल में 5 करोड़ के आसपास लोग टीके के बाद हार्ट से मर गए हैं। तो महामारी टीके के बाद का हार्ट अटैक है, या ये सो कॉल्ड जब ये टेस्टिंग करते हैं 5G का, और जो फ्रीक्वेंसी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आती है, उसकी वजह से रेडिएशनल निमोनिया होता है। मैं पिछले 2 साल से बता रहा हूँ आपको, मैं 2 साल से बता रहा हूँ आपको कि ये जो है ये रेडिएशनल महामारी है। ये मैं आपको 50 बार कह चुका हूँ। आपकी जो सादी सिंपल जो आती है रेगुलर सर्दी खांसी, वो उस डाइट प्लान से हो जाता है। एक्चुअल रेडिएशनल निमोनिया है वो आपको वहाँ पे विटामिन सी और ऑक्सीजन, विटामिन डी इन लेके ही आपको ठीक हो सकते हैं। बच्चों को कैसे बचाएं? अभी थोड़ी ठंडी है, ये 2-4 दिन जाने दीजिए। जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी तो सुबह की सुनहरी धूप जो रहती है, जो अर्ली मॉर्निंग जो सूरज निकलता है, वो उसकी सुनहरी धूप बच्चों को उनके सामने खड़े कीजिए, आप भी खड़े रहिए। उसकी विटामिन डी जो आता है, इट्स अ ओरिजिनल इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली इन द मॉर्निंग का। बाकी चीज़ों में से, फलों फ्रूट्स में से बहुत कम मिलता है ओरिजिनल विटामिन डी। तो सबसे पहले विटामिन डी लीजिए। आपका जो नींबू आता है, मौसमी, संतरा, हर रोज कम से कम आधा ग्लास बच्चों को, 1 ग्लास आप ये लीजिए। आपकी विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। बच्चों को स्कूल में भेजनेंगे तो कल वो RT-PCR करेंगे, फिर बोलेंगे बच्चा पॉजिटिव आ चुका। आपको पहले ही बताया RT-PCR टेस्ट 2017 में खरीद के रखे हुए हैं। महामारी का वर्जन चेंज होता है मगर टेस्टिंग चेंज नहीं होती। ये गजब का रॉकेट साइंस है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और जिस तरह से ये सब स्कैम निकल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का हफ्ता वसूली, फिर अभी पेपर घोटाला स्कैम निकला है, तो उसी तरह से मेरी एक रिक्वेस्ट है ईडी वालों को, जिस तरह से आप ऐश्वर्या राय पे और उन लोगों पे अभी इंक्वायरी ईडी पे उठा रहे हो, सबको फिल्म स्टार्स के ऊपर, मैं आपको एक बता दूं, यही खेल चाइना में चल रहा है। चाइना में सेलिब्रिटीज़ जो है उनका डिवैल्यूएशन किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज़ की जो भी ब्रांड वैल्यू थी उसे घटाया जा रहा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मैंने आपको पिछले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बताया है। ये जो है ये मार्केट वैल्यू जो है ये ख़त्म कर रहे हैं। सारे फिल्म स्टार्स के, सारे सिंगर्स के, सारे वहाँ के टेली शोज़ वालों के यूट्यूब अकाउंट्स, उनके फेसबुक अकाउंट्स, उनके वीडियोज़ सब कुछ डाउन किए जा रहे हैं। उनकी मार्केटिंग वैल्यू डिवैल्यूट की जा रही है। यही भारत में भी अभी ये ईडी इशार, देखिए अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, और पनामा पेपर घोटाला 2016 में हुआ था, और आज वो निकाला जा रहा है और ईडी उसकी बिठाई जा रही है, और उसके लिए ऐश्वर्या को इंक्वायरी के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये डाइवर्जन है। इसका मतलब बड़ा कुछ तो भी इसके पीछे खेल होने वाला है। मैंने आपको 12 दिसंबर 2021 को कहा था बड़ा कुछ तो भी होने वाला है, और बड़े की शुरुआत हुई रावत साहब से, फिर आया ये ऐश्वर्या राय का मैटर, अब ये चलेगा। फिर आपको इसके पीछे जो होने वाला है, अभी जो बिल आया है आपका वोटिंग और आधार कार्ड को लिंक अप करने का, तो ये एक बहुत बड़ा खेल है, इसको भी आप समझिए। वोटिंग्स और आधार का लिंकअप होगा। एक्चुअली वोटर आईडी भी आईडी वैल्यूएशन नहीं है, आधार कार्ड भी आईडी वैल्यूएशन नहीं है। एज पर अमित शाह क्रोनोलॉजी, अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी के तहत ये दोनों भी जो है वो
आपके आईडी प्रूफ नहीं है, तो ये दो आईडीज को, वर्चुअल आईडीज को ये क्यों यूनाइट कर रहे हैं, ऐसा क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो अभी मरने वाले हैं, जैसे मैंने कहा आपको, मैंने 2018 को लेटर लिखा था मोदी साहब को कि भारत को कैंसर से बचाइए। 85 करोड़ लोग कैंसर के छाया में है, छत्र छाया में है भारत के। 85 करोड़ लोगों को 2025 आते आते कैंसर हो सकता है। तो उन्होंने भारत की जनगणना जो है वो 10 साल को रहती है, वो चेंज करके उन्होंने वो हर 2 साल को किया। अब एक्चुअली 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, अब वो हुई नहीं है, तो वो 2022 में यूपी के चुनाव है। अब यूपी के चुनाव में कौन मर गए? अब टीका लिए वाले जो गंगा घाट पे इतने बैठे हुए थे, वो कैलाशवासी हो गए। अब उनके भी वोटिंग करेगा ना कोई डुप्लीकेट, और कम से कम 30 to 40% मार्जिन से बीजेपी हारने वाली है। तो वो ना हारे इसलिए क्या करने का है, जो मर गए हैं उनका एक्चुअल डाटा निकाल लेने का। आधार कार्ड के साथ जो लिंक अप नहीं कर पाएंगे, सरकार बोलेगी ये मर गए हैं, ये मर गए, इसका मतलब जनगणना में उनको पता चल जाएगा कितने मर गए हैं। तो उनको सिर्फ सेटिंग करना है, ईवीएम में सेटिंग करने के लिए ये खेल है। इतने बेवकूफ़ हम नहीं है। इसके लिए कोई वो चाणक्य प्रशांत भूषण होने की जरूरत है, क्या नाम उसका, प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। उससे कई गुना 10 गुना मैं होशियार हूँ। सिर्फ इतना है कि हमें ये लोग लिफ्ट अप नहीं कर रहे हैं, वरना इनसे कई गुना अच्छे चुनाव लड़के और जिता के दे सकते हैं। तो ये चीज़ को आप समझिए। आपके जो है ये बिल्स जो आ रहे हैं, जो कृषि बिल था उसको चेंज करके इन्होंने एग्रीकल्चर बिल को चेंज करके इन्होंने बैंकिंग बिल बना दिया है। इसको समझिए आप। दुबईमध्ये माझ्या मित्राने लसीचे 5 डोस घेतले म्हणून मी दुबईमधला माझा जॉब सोडला, इम्तियाज साहब ने लिखा है। दुबई में 5th डोज चल रहा है। और बोल रहा था कि यहाँ पे आपके 3rd डोज को आने वाला है बूस्टर, वो देखिए उन्होंने, इम्तियाज साहब ने कहा है दुबई में 5 डोज लग चुके हैं, इसराइल में 4 लग चुके हैं, अमेरिका में तीसरे की और चौथी की तैयारी हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया में 3rd 4th बूस्टर लगाया जा रहा है, ब्रिटेन हर 3 महीने को 1 बूस्टर लगाने वाला है। सांगलीमध्ये काल संध्याकाळी 7:15ला UFO दिसली। यज्ञेश 990 जी ने लिखा है कि सांगली, महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्होंने UFO देखी है। ये लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट में आई हुई है, ये उनका स्टेटमेंट है। और यही आपको लोग नहीं बताना चाहते। ये जो सिविलाइजेशन है, ये 4th इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जो है वो बहुत एडवांस रहेगी। ये आपकी जो बेसिक एजुकेशन है ना, दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल। वो जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ड्राइव, क्वांटम टाइम, क्वांटम स्पेस, क्वांटम क्रायो इंजिन्स, क्वांटम जंप्स, सांगलीत 49 लाइट्स होत्या, UFO में 49 लाइट्स थे। अगर वीडियो होगा जगनेश जी तो प्लीज़ सेंड कीजिए, मैं डालूंगा, या फिर आप डालिए, मुझे टैग कर दीजिए, लोगों को दिख जाएगा। किरनाइक जी कह रही है, किरनाइक 7411 कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी उनको UFO दिखी है। सांगली और कर्नाटका में हार्डली 100-125 किलोमीटर का डिस्टन्स है। गॅलेक्टिक अलायन्स ज्यांनी हे सरेंडर झाले ती चांगले आहे की वाईट? अमोल मोरे साहब, इट्स अ गुड थिंग। अब इन लोगों को सरेंडर किया गया है गुड गैलेक्टिक अलायंस फोर्स ने। तो अब ये जो इंटरफियर कर रहे थे, ये जो जीन एडिटिंग कर रहे थे, बस पूरा इतना है कि जिन्होंने टीका लिया है उनको हम बचा नहीं सकते। आपने मुझे सेंड किया है, व्हाट्सएप पे सेंड किया है, इंस्टाग्राम पे सेंड किया है, टेलीग्राम पे सेंड किया है, कहाँ पे सेंड किया आपने वीडियो कर्णिक जी? बेलगाव मध्येही काल UFO दिसली। जागोदर JGGUDR जुगेदर, आई थिंक जुगेदर है क्या, जुगेदर जी ने लिखा है कि बेलगाव जो कर्नाटका से ही बहुत नज़दीक में आता है, कर्नाटका ही का एक हिस्सा है, वहाँ के पास भी देखिए स्काई जो है वो 500-600 किलोमीटर तक एक सरी का दिखता है। तो उसकी वजह से ये वो सर्कल रहेगा सांगली की इधर तो 400-500 किलोमीटर, और सांगली वो साइड में 400-500 किलोमीटर, तो लगभग 700-800 किलोमीटर तक सबको दिख सकता है जिन्होंने उस स्काई में देखा होगा। सर एलेक्स
अलेक्सा कॉलर सब यूट्यूब पर बोल रही है, पता नहीं क्या क्या नहीं। जिन्होंने दोनों टीका लिया है वो कब तक, वो देखो ल्यूक मॉन्टेंगियर के हिसाब से वो 2 साल, एज पर ल्यूक मॉन्टेंगियर मेरे हिसाब से 5 साल था। हाउ कैन आई इन्फॉर्म यू आफ्टर सेंडिंग मनी, यू कैन सेंड मी व्हाट्सअप दोज गूगल पे एंड द फोन पे नंबर इज माई व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो। सर आपने स्वीट टूथ सीरीज देखी है क्या? उसका ट्रेलर देखा था मैंने, सीरीज नहीं देखी है। तो दोस्तों मैंने आपको फिर से बोलता हूँ, हमारी